हेलो, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू के बारे में, जो अभी तक आपने कई बार रेक्टिफिकेशन की होगी या तो पाठ की होगी। पर जब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के टेबल को रेक्टिफाई करते हैं तब क्या होता है, हम किसी भी एग्ज़ाम को जब फेस कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम हॉल में इंटर करते तब आपको ये वैल्यू याद नहीं आती। जबकि ये वैल्यू आपको याद नहीं आती, इसी वजह से आपके कई सारे मार्क्स इस वैल्यू की वजह से चले जाते। ऐसा नहीं रहता कि आपने ये वैल्यू रेक्टिफाई नहीं की होगी या तो याद नहीं की होगी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से या तनाव की वजह से वे वैल्यू आपको याद नहीं आती। तो चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस वैल्यू को कैसे याद करें। कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें इस वीडियो में दो ट्रायंगल देखेंगे और एक सर्कल देखेंगे, जिसकी वजह से आप कौन सी भी वैल्यू निकाल सकोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन ट्रिक को इस ये जो ट्रिक हम देखने वाले इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए जो आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हैं, लेकिन अब किसी को याद आते नहीं। सबसे पहले हम उस फार्मूले के बारे में जानेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और रिमेनिंग थ्री जो रेसिप्रोकल है इस थ्री के। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, इसका मतलब कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, टैन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फार्मूले। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा is equal to adjacent side upon hypotenuse, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, sin theta is equal to 1 cosec theta, मतलब sin theta is a reciprocal of cosec theta, cos theta is a reciprocal of sec theta, tan theta is a reciprocal of cot theta। इसका मतलब ये हुआ sin theta is equal to 1 cosec theta, cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। देखिए इन फार्मूलों का फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। चलो तो स्टार्ट करते इन वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को कैसे याद करें। इनमें हम पहले देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होगा 45 45 90 डिग्री का, यानी कि उसमें से जो दो एंगल होंगे वो होंगे 45 45 डिग्री के, और रिमेनिंग एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। आप कहोगे सर इसमें हमें क्या देखना है फिर? देखना कुछ भी नहीं, सिर्फ एंगल याद रखने के और उनकी जो साइड की वैल्यू है वो याद रखने की, याद करने की। ये जो एंगल दिख रहा है ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, और ये रिमेनिंग जो है 90 डिग्री का। इसमें याद क्या करने का, जो सेम एंगल है उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये एंगल जब 1 होगा, ये साइड जब 1 होगी, ये भी 1 होगी। और जो हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू याद रखने की √2। एक बार फिर से देखिए, अपोजिट साइड, अपोजिट जब एंगल सेम होंगे उसके अपोजिट साइड भी सेम होगी। यहाँ पर दोनों एंगल 45 45 डिग्री के, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड भी सेम होगी। जब ए साइड 1 होगी तो उसकी अनदर साइड भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूस है
उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ली रखी है √2। बस इस ट्रायंगल के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखने का। इसी ट्रायंगल से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 45 एंगल की वैल्यू निकाल सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। देखिए एक बार, ये जो वैल्यू है 1 और √2, यहाँ पे हम देखेंगे tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 डिग्री की, sin 45 डिग्री, tan 90 और cos 90। देखिए आप कहोगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे tan 45 इजिकल टू, हमें tan थीटा का जनरल फार्मूला जो बेसिक फार्मूला वो याद होना चाहिए। tan थीटा इजिकल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे 45 डिग्री के दोनों एंगल है, इनमें से कौन सा भी एक ले लो। हमने ले लिया ये वाला। इसका tan थीटा का फार्मूला क्या कहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इस 45 डिग्री का अपोजिट जो एंगल है, अपोजिट जो साइड है, इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है, वो भी 1। इसका मतलब tan 45 इजिकल टू क्या आ गया 1। नेक्स्ट एग्जांपल sin 45। sin 45 देखेंगे। यहाँ पे देखिए sin 45 कौन सा भी 45 डिग्री का एंगल ले लीजिए। हमने ले लिया ये वाला। इस 45 डिग्री साइन का जो बेसिक फार्मूला वो क्या कहता है, साइन थीटा इजिकल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब साइन 45 का अपोजिट एंगल कौन सा है, अपोजिट साइड कौन से लिए, ये 1, मतलब 1 अपॉन एडजेसेंट साइड नहीं बल्कि अपोजिट साइड। साइन 45 इजिकल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू का है √2। इसका मतलब साइन 45 इजिकल टू क्या होगा 1 अपॉन √2। आप बोलोगे भैया आपने tan 45 बताया, साइन 45 बताया, अब बारी आई cos 45 डिग्री की, cos 45 की। इसकी वैल्यू आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप बोलोगे भैया आपने तो हमें tan 45 बताया, साइन 45 भी एग्जाम्पल ले लिया, cos 45 का हमको बताया, लेकिन tan 90 का कैसे निकालेंगे। इस 90 डिग्री एंगल, कोई भी कौन सा भी फंक्शन हो लेकिन उसका एंगल जब 90 डिग्री होगा उसके आप कैसे निकालेंगे, इसकी जो ट्रिक है वो हम आगे देंगे। चलो इसके बाद हमें देखना है ये जो वैल्यू होगी साइन नेक्स्ट ट्रायंगल। पीछे वाले एग्जांपल में cos 45 की वैल्यू आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, जो कि होने वाला है 30, 60 और 90 डिग्री का। इसका मतलब हमने पीछे वाले ट्रायंगल में 45 एंगल की वैल्यू देखी, इस ट्रायंगल में हम देखने वाले हैं 30 और 60 डिग्री की, और 90 डिग्री के लिए हम नेक्स्ट सर्कल देखेंगे। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, जैसे हमने पहले देखा सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने की। सिर्फ आपको बेसिक फार्मूला याद होनी चाहिए और ये ट्रायंगल जो दिया रखा है इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये जो ऊपर वाला एंगल है वो हम कभी भी लेंगे 60 डिग्री का। कितना, ऊपर वाला जो एंगल होगा वो लेंगे 60 डिग्री का, नीचे वाला जो होगा वो 30 डिग्री का। इसके वैल्यू कैसे याद रखेंगे, 1, 2 और √3। 1, 2 और √3। ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री, नीचे वाला एंगल 30 डिग्री, और वैल्यू ये कैसे याद रखेंगे 1, 2 और √3। 1, 2 और √3। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए। जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें जनरली
साइन थीटा का जनरल फार्मूला मालूम है, क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल कहाँ पे? यहाँ पे। ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे। 30 डिग्री। साइन थीटा का फार्मूला क्या कहता है? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? ये। इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 1 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहाँ पे? ये वाला जो है, ये हमारा 90 डिग्री के जो अपोजिट रहता है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। 1/2। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। cos 60। cos 60 देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने देख लिया 60 एंगल कहाँ पे? ऊपर वाला। cos का फार्मूला क्या कहता है हमें? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली। 60 डिग्री की एडजेसेंट म्हणजे लगतची बाजू कोणती आहे? ही। इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दोनों के लिए भी सेम होगी। 90 डिग्री की जो अपोजिट बाजू है, अपोजिट साइड है, उसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। अब आप कहोगे भैया आपने साइन 30 बताया, cos 60 बताया, लेकिन हमें चाहिए अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। सेम फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है cos थीटा इज अ रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब जब भी हम यहाँ पर कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होने वाली? कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। और सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गलती से 1/√2 हो गया, यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था। tan 60 की वैल्यू आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, हमने अभी तक 45 एंगल देखा, 30 देखा, 60 भी देखा, लेकिन आप कहोगे भैया आपने हमें 90 डिग्री नहीं बताया, 180 नहीं बताया, 270 भी नहीं बताया, 360 भी नहीं बताया। जैसे कि π/2 की वैल्यू भी नहीं बताई, पाई की भी नहीं बताई, 2π/3 की भी नहीं बताई। इसके लिए हम नेक्स्ट जो सर्कल के क्वाड्रेंट देखेंगे उसके ऊपर से हम सभी वैल्यूओं को निकालेंगे। देखिए एक क्वाड्रेंट निकाला, ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। 0 π/2, π/2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं, पाई यानी कि 180, 2π/3 यानी कि 270। यहाँ पे क्या करने का, हमें जो क्वाड्रेंट दिए रखे हैं, जो वैल्यू है 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई 2π/3, इसकी वैल्यू हमें ये याद क्या रखने का, ये जो एक सिंगल एरो दिया है उन एरो की वैल्यू याद रखने की। 0 डिग्री जहाँ पे दिया रखा है उसकी वैल्यू है 1,0। देख तो ये 1 क्या है, 0 क्या है, हम आगे देखेंगे। सिर्फ एक बार इतनी वैल्यू याद करके रखिएगा। 0 यहाँ पे देखेंगे हम, इधर का जो एरो है राइट साइड वाला उसकी वैल्यू है 1,0। लेफ्ट वाला जो है उसकी वैल्यू भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर निगेटिव मतलब यानी कि माइनस लगा हुआ है। इसकी वैल्यू आने वाली -1,0। ऊपर वाला जो एरो है यानी कि π/2 की तरफ का उसकी वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो है 0,1। और नीचे वाला जो एरो है 2π/3 वाला उसकी वैल्यू है 0,-1। आप कहोगे भाई इतना याद कैसे रहेगा? कुछ भी नहीं, सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे जो वैल्यू है एक बार देखिए, यहाँ पे इधर जो वैल्यू है, 1 मिनट,
यहाँ पे देख, ये जो एरो दिखा है, इस एरो की जो वैल्यू है वो है 1,0। यहाँ पे कहीं पर भी माइनस नहीं है। इसका अपोजिट जो वैल्यू है वो है -1,0। और नीचे वाला जो एरो है इसकी, एक बार ऊपर वाला देख लिए, ऊपर वाला जो एरो है उसकी वैल्यू है 0,1। नीचे वाला जो एरो है उसकी वैल्यू है 0,-1। कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 और 1 वैल्यू है। एक क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ये देखेंगे। देख लो, ये आप बोलोगे भैया ये 1 का मतलब क्या है, 0 क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये देखेंगे हम, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो 1 है, यानी कि ब्रैकेट में का जो फर्स्ट नंबर हमें दिख रहा है वो वैल्यू होने वाली है कॉस थीटा की, और नेक्स्ट जो वैल्यू है कॉमा के आफ्टर की वो वैल्यू है साइन थीटा की। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, ये 1 किसकी वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कॉस थीटा की, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है साइन थीटा की। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ये साइन थीटा, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कॉस थीटा की। यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ पर भी सेम देखेंगे। ये जो वैल्यू होने वाली है ये साइन थीटा कॉस थीटा की, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है साइन थीटा की। यहाँ पर भी ये फर्स्ट वैल्यू कॉस थीटा, नेक्स्ट वैल्यू साइन थीटा। पर ये जो दिख रहा है आपको ये कुछ भी नहीं, ये तो एंगल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं हम ये क्या है, एंगल। इसका मतलब साइन, जब भी हम देखेंगे साइन π/2, यहाँ पर आप देख सकते साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री। क्या वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, साइन π/2। π/2 का एरो देखिए, उस पर वैल्यू देखिए, फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो तो कॉस के लिए, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू है वो के साइन के लिए, यानी कि साइन π/2 इस 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस पाई, ये जो एरो है ये पाई की वैल्यू को दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट वैल्यू जो है वो है कॉस की, और सेकंड वैल्यू साइन की, यानी कि कॉस पाई इजिकल टू -1। देखिए आगे हम सब कुछ देखेंगे, देख लिए एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस थीटा, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है साइन की। और ये जो एरो दिखलाता है ये एरो आपको एंगल दिखलाता है, चाहे वो रेडियन में हो या डिग्री में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो राइट साइड वाला एरो है वो दर्शाता है आपको 0 यानी कि 360, ऊपर वाला एरो 90 डिग्री, लेफ्ट साइड वाला 180 यानी कि पाई, नीचे वाला 2π/3 यानी कि 270 डिग्री। जो 0 की तरफ एरो है 0 डिग्री दर्शाता है वो दिखलाएगा आपको 1,0। जो ऊपर की साइड में एरो है वो हमें दिखलाएगा 0,1। लेफ्ट साइड में जो एरो है 180 की तरफ वो हमें दर्शाएगा -1,0। ऊपर की तरफ का एरो 1,0, नीचे की तरफ का एरो हमें दिखलाएगा 0,-1। यहाँ से आप सभी 0, 360, 90, 270, 180 इन सभी की साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकती। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए। साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री, ये जो वैल्यू ये दिखलाती है 90 डिग्री के लिए, पर इसमें से भी जो फर्स्ट वैल्यू है ये वैल्यू है कॉस थीटा की। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस की, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है साइन की, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है साइन 90, फर्स्ट वैल्यू कॉस थीटा के लिए, नेक्स्ट वैल्यू साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन 90 इजिकल टू क्या आ गया अपना आंसर 1। क्या आ गया 1। नेक्स्ट देखिए कॉस 270 डिग्री, क्या है कॉस 270, नीचे वाला भी लिख लेते हो, tan 180।
1 मिनट, स्लाइड चली गई। वन मिनट, ये क्या हो गया? फिर से आ गए, रिवाइज कर लीजिए। बेसिक फार्मूला है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, सब कुछ एक बार, सिर्फ 2 सेकंड में। ये एंगल भी कुछ भी नहीं, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान होगा। कुछ भी लिखने का काम नहीं है, कुछ भी याद करने का काम नहीं, सिर्फ माइंड में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको ये वैल्यू, सभी के सभी वैल्यू याद होगी। देखिएगा, साइन 90 का आपको ने बता दिया क्या आ गया था, 1। साइन 90 का आंसर क्या आ गया था, 1। नेक्स्ट देखिए कॉस 270 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 कहाँ है, 270 का एरो यहाँ पर दिखा है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कॉस की, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये साइन की। यहाँ पे माइंड में जल्दी से क्लिक होना चाहिए। नीचे का एरो वैल्यू क्या है, 0,-1, यानी कि कॉस 270 डिग्री आंसर क्या आ गया हमारा, 0। आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। और नेक्स्ट देखिए tan 180, क्या tan 180, tan 180 की वैल्यू क्या है, 180 का एरो किधर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की वैल्यू, के एरो की वैल्यू क्या है, -1,0, -1,0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वैल्यू है 180 का एरो इधर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, -1,0। फर्स्ट वैल्यू जो कॉस की होने वाली है, सेकंड वैल्यू जो है वो tan की होने वाली है, सॉरी साइन की होने वाली। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, tan थीटा। आप बोलोगे भैया आपने तो बताया ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की होती है, सेकंड वैल्यू होती है वो साइन थीटा की वैल्यू है। लेकिन आपने यहाँ पर कहीं पर भी कोशिक का उल्लेख नहीं किया, कहीं पर भी आपने सेक का नहीं किया, tan का तो बिल्कुल भी नहीं किया। पर मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया कि कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। यानी कि जब साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम होगी उसी के ऊपर से आप कोसेक थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हो, कॉस थीटा से आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन tan थीटा का क्या, हमने बेसिक फार्मूले में सिर्फ 6 फार्मूले देख लिए, लेकिन यहाँ पर और एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, 1 मिनट, अब लिखने के लिए जगह नहीं है, सॉरी 1 मिनट देख ली तब भी। एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, वो पीछे स्लाइड में लिखने के लिए याद नहीं रह गया। tan लिख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि जब भी हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तब हमको किसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, निकलेगी tan थीटा की। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, एक बार इसको क्लियर करके फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी हमारा एक बेसिक फार्मूला है।
यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू किसकी पूछी है हमें, tan 180 डिग्री की। tan 180 की एरो आपको क्या कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इस साइड में, लेफ्ट साइड में। इसकी वैल्यू क्या है, -1, 0। यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है, cos 180 की वैल्यू क्या है, -1, और sin 180 की 0। यानी कि जब हम tan 180 निकालेंगे तो क्या आने वाला है, tan 180 इजिकल टू sin 180 अपॉन cos 180। देखिए sin 180 की वैल्यू क्या है, 0, और cos 180 की -1। इसका मतलब जब भी हम किसी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। इसका मतलब tan 180 इजिकल टू क्या आ गया, 0। इस यहाँ तक कोई दिक्कत, ज़रूर आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कभी भी लाइफ भर में, जब तक आपके हाथ में मैथ है मैथ नहीं है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे सबसे पहले आपको इन वैल्यू याद आनी चाहिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आप इन वैल्यूओं को कभी भी नहीं भूल पाओगे। देखिए व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी नेहमी चॅनलला भेट द्या। थँक्यू।